नमस्कार। मैं समरभूमि सरोज शर्मा। नवादा में महादलित परिवार के 80 लोगों का घर को आग लगा दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वहीं की तस्वीर है। और 80 से 90 परिवारों के घर को जिस तरह से आग के हवाले किया गया है, ये घटना लंबे दिनों के बाद घटी है। बिहार की सरकार बार बार कहती है कि नक्सलवादियों को की वजह से विकास नहीं होता, नक्सलवादी हिंसा करते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री बने अमित शाह ने दावा किया है कि 2026 तक माओवादियों को, नक्सलवादियों को देश से समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप जिस तरह से इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, उसका भी एक कारण दिख रहा है यहाँ पर। महादलित परिवार के घरों को आग लगाने के पीछे जो कारण है, वो ज़मीन का विवाद हो सकता है, जैसा कि प्रशासन ने वहाँ से कहा है। लेकिन इस ज़मीन का विवाद पूरे बिहार में, बल्कि कहें पूरे भारत में कहीं न कहीं है। नक्सलवादी लोग इन्हीं दलित आदिवासियों और कमज़ोर तबके के परिवार लोगों के बीच में रहते थे और उनको उन्होंने हथियारबंद किया था और उनको उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिस कारण बिहार में नक्सलवादी आंदोलन फैला। मतलब दलित परिवारों ने, महादलित परिवारों ने, गरीब परिवार, कमज़ोर परिवार, दुखी परिवार, जो कोई कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हुए लोग थे, वे तमाम लोग अपने ऊपर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए जुल्म के खिलाफ हथियार उठाया और सफल प्रतिरोध किया, जिसे भारत सरकार या बिहार सरकार नक्सलवादी आंदोलन या माओवादी बोलते रहे हैं। ये ठीक है, बिहार में दर्जनों नरसंहार हुए हैं, 70, 80, 100 लोगों की हत्याएं बार बार की गई है, लेकिन इसमें प्रति हिंसा भी होती रही है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि दबंगों ने, सवर्ण जातियों ने कमज़ोर तबकों पर हमला किया और कमज़ोर तबके के लोग रोते बिलखते गाते रहे, बल्कि पलटवार इन्होंने भी किया और देखा गया कि सवर्ण परिवार भी रोते बिलखते तड़पते पाए गए। नक्सलवादी आंदोलन इसी दलित, महादलित, गरीब परिवारों के मुंह में आवाज था, भुजाओं में ताकत था, जिसे बिहार की सरकार ने छीन लिया और देश की सरकार अमित शाह बोलती है 26 तक उसे भी छीन लेंगे। जिस तरह से नवादा में दलित परिवारों को घर को उजाड़ा गया, फायरिंग किया गया, उनको गोली मारने की चेष्टा की गई, यह तस्वीर दिखाता है कि बिहार में नक्सलवादी को हटाने से, लोगों को पुलिस पर भरोसा दिलवाने से क्या मिला? सिर्फ आंसू मिले। गरीब लोग, दलित परिवार, जो कोई भी है, वृद्ध तबके हैं, वह सिर्फ रोते रह गए, बिलखते रह गए। ना तो कोई पुलिस बचाने आई उनको, ना ही कोई सरकार बचाने आई। सभी सरकार, सभी पुलिस उन्हीं दबंगों के साथ है, उन्हीं दबंगों के और सवर्ण तबकों के साथ है जो इन पर जुल्म ढाते हैं। अगर दलित परिवारों को अपने खिलाफ हो रहे जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें या तो हथियार उठाना पड़ेगा या उन्हें सफल प्रतिरोध करना पड़ेगा। ये पुलिस पर भरोसा करके आप कितने दिन जी पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। लगातार पालीगंज में भी मैंने यही देखा, पूरे बिहार में भी जहाँ कहीं भी नक्सलवादी आंदोलन खत्म हो गया या नहीं रहा, उन तमाम जगहों पर, और जहाँ नहीं कभी रहा ही नहीं, वहाँ पर भी दलितों पर अत्याचार हमेशा रहा है। यही पृष्ठभूमि रही है और यही स्थिति है। अगर बचना चाहते हैं तो सोच लें किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दबंगों के हमले आगे बढ़ते जाएंगे, पुलिस उसे रोकेगी नहीं, संरक्षण देगी। यही बिहार का सच है, यही नवादा का सच। ये अभी तक जो सूचना मिली है, करीब 7, सवा 7 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जितना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं, जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा, तो वो
और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है, हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है, साथ साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा घटना का अंजाम उनके द्वारा क्यों दिया गया? क्या वो जमीन का क्या कुछ विवाद था? क्या सामने निकल कर आया? जैसा DM साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से, और उनके द्वारा ही ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। परिवार के लोग थोड़ा दहशत में बता रहे को दबन प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या सुरक्षा करेंगे? जी, जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट और फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा, और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से, तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। सर, अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया है? जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिटेल सर्वे जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। कुछ मवेशियाँ भी जले हैं सर? ऐसा कुछ मवेशी अभी तक जलने का जो है वो सूचना हमें नहीं मिला है। उसमें यहाँ पे अभी चेक ही हो रहा है, अगर और मिलेगा तो बता दिया। देखिए सर की किया है। जल्दी के लिए पसीना यहाँ सुधर हो जाएगा। जले हुए खेत, जला हुआ घर और इसके नीचे आसरा पाना ये परिवार जो भी नवजात बच्चा। मैम ये बहुत दुखद है जो तस्वीर देखने को मिल रही है आपको। विधायक महोदय हैं, बहुत आहत बोल नहीं पा रही हैं। संवेदना भी नहीं पा रही हैं। आने वाले मंत्री ये मशीन में उनसे बात कर ली हो, पर विधायिका जो है बड़का बड़का जानवर हो जा झूसा ले लेती तो नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।